पूरा दिन बारिश होती रही। श्रावण के ऐसे दिनों में रुद्र का मन और भी बेचैन हो जाता था। बालकनी में बैठना उसकी आदत थी, लेकिन आज यादें उसे और परेशान कर रही थी। ठीक 4 साल पहले ऐसी ही एक बरसात की शाम सायंतिका उसकी जिंदगी में आई थी। सायंतिका चंचल थी, हंसमुख थी, मानो एक छोटी सी नदी जो रुद्र के शांत गंभीर जीवन में झरने की तरह बह आई थी। उनका प्यार अचानक हुआ, लेकिन बहुत गहरा था। लेकिन अगर कहानी यहीं खत्म हो जाती तो यह इतनी दर्दनाक नहीं होती, क्योंकि इस कहानी में एक और किरदार था, तितास। तितास रुद्र का बचपन का दोस्त था। दोनों ने भाइयों की तरह एक साथ बड़े होने का हर लम्हा जिया था। रुद्र की हर खुशी और दुख का गवाह था तितास। लेकिन जो बात रुद्र नहीं जानता था वह यह कि तितास भी सायंतिका से बेइंतहा मोहब्बत करने लगा था। सायंतिका ने कभी तितास को उस नजर से नहीं देखा था। उसने उसे हमेशा एक अच्छा दोस्त ही माना, लेकिन तितास अपने दिल को समझा नहीं सका। उसके अंदर एक अनकहा दर्द पनपने लगा जो धीरे धीरे उसकी आत्मा को जला रहा था। एक दिन तितास ने हिम्मत जुटाकर रुद्र से कहा, अगर मैं सायंतिका से प्यार करता हूं तो क्या करोगे? रुद्र मुस्कुराकर बोला, तो तुम्हें मुझसे भी प्यार करना होगा, क्योंकि वह मेरे दिल का हिस्सा है। तितास कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप खड़ा रहा। समय बीतता गया। रुद्र और सायंतिका का रिश्ता और मजबूत होता गया। वे साथ में सपने देखते, बारिश में भीगते, अनगिनत शामें बिताते। लेकिन तितास धीरे धीरे खुद को सबसे अलग करने लगा। एक दिन सायंतिका ने तितास का सामना किया। तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो? तितास खामोश रहा। तुम जानते हो, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। मैं नहीं चाहती कि तुम तकलीफ सहो। तितास ने गहरी नजरों से सायंतिका को देखा। क्या तुमने कभी खुद को मेरी जगह रखकर देखा है? सायंतिका चुप रही। वह सब समझ रही थी, लेकिन कह नहीं सकी। एक शाम तितास अचानक गायब हो गया। कोई नहीं जानता था कि वह कहां गया। 2 दिन बाद रुद्र को खबर मिली। तितास का निर्जीव शरीर नदी किनारे मिला था। रुद्र दौड़कर वहां पहुंचा। उसका दिल फट रहा था। उसकी जिंदगी का सबसे करीबी इंसान उसे छोड़कर चला गया, बिना कुछ कहे। तितास की डायरी उसके कमरे में मिली, जिसमें लिखा था, प्यार का मतलब सिर्फ पाना नहीं होता। प्यार का मतलब कभी कभी खामोशी से दूर चले जाना भी होता है। रुद्र ने डायरी को सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। सायंतिका भी रो रही थी, लेकिन उसकी सिसकियां जैसे आवाजहीन थी। आज भी जब श्रावण की बारिश होती है, रुद्र बालकनी में बैठा रहता है। उसकी बगल की कुर्सी खाली रहती है। सायंतिका अब कहीं दूर चली गई है। शायद वे फिर कभी नहीं मिलेंगे। और तितास, वह अब सिर्फ एक याद बनकर रह गया। श्रावण संध्या के अंतिम आकाश की तरह, जिसका रंग हमेशा के लिए अनंत उदासी में समा गया।